जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कबर ऑयल प्रीस। तो आज हम इसे बात करने वाले सुपर मून ब्लड के बारे में। जो सुपर मून ब्लड है, इसको हमें समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा सुपर मून क्या होता है और ब्लड मून क्या होता है। तो अगर ये तो हम समझेंगे ना, हमें इजीली समझ जाएगा सुपर मून ब्लड क्या होता है, हमें समझ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखेंगे 4 चीज़। तो पहला हम देखेंगे ये जो सुपर मून ब्लड जो है ये क्या होता है देखेंगे। फिर हम देखेंगे बाइबल से वचन है, इसके बहुत से रिगार्डिंग वो वचन है वो हम पढ़ के देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि जब भी इतिहास में जब भी दुनिया में ब्लड मून होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इजराइल के देश में कुछ नोटिसेबल चीज़ होता है। मतलब ग्लोबली एक नोटिसेबल बहुत बड़ा इवेंट होता है इजराइल के जब भी ब्लड मून आता है। ठीक है, और चौथा हम देखें कि आने वाले जून 10 को जस्ट इन 2 वीक्स हेड एक बहुत बड़ा एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाला है कॉल्ड सोलर रिंग ऑफ फायर। वो भी होने वाला जून 10 को इजराइल में बहुत बड़ा फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल के टाइम में बराबर आ रहा है। इसका बहुत सारा मीनिंग है। इसलिए इस वीडियो में ये चीज़ को हम देखने इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आप यहाँ पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट सुपर मून ब्लड होता है क्या। ठीक है, अभी जो कल मई 26 को ग्लोबली बहुत बड़ा एक स्काई में एस्ट्रोनॉमिकल मतलब इवेंट हुआ था, बहुत से देश से लोग देख भी पाए थे। ये जो सुपर मून ब्लड, इसको समझने हमें पहले समझना पड़ेगा सुपर मून क्या होता है और ये क्या होता है ब्लड मून, दोनों को हमें समझना पड़ेगा। तो सुपर मून बेसिकली ये होता है, हमें पता है कि हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों मतलब गोल गोल मून घूमते रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो मून है, मून अर्थ के पास बहुत ही क्लोज, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट गोल गोल घूमता है, नहीं, लेकिन अर्थ वो जो घूमता है एक उसको बोलते हैं स्पेरिकल शेप बोलते हैं, एक्लिप्स से बोलते हैं। तो ये स्पेरिकल शेप घूमते रहते तभी क्या कहते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक जो मून है, जो मून क्या आता है अर्थ के बहुत ही करीब आता है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो अर्थ में जो हम जो देश में हम जो लोग हैं अर्थ में, हम मून को यूजुअली कितना बड़ा देखते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ही 10 गुना बड़ा हम मून को हम देख सकते हैं। नॉर्मली मून जितना साइज़ में दिखता है, लेकिन उससे भी बहुत ही बड़ा साइज़ में हमें वो मून दिखता है हमारे आँखों के लिए, जब वो मून हमारे अर्थ के पास से गुजरता है बिकॉज ऑफ सम रिफ्लेक्शन बहुत सारा होता है। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स ऑप्टिकल बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन है, आप इसको बोलते हैं। बेसिकली वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब मून अर्थ के पास जाता है तो वो मून बहुत ही बड़ा दिखता है अर्थ के लोगों को आंखों में, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि सुपर मून। ठीक है, अभी आते हैं ये क्या होता है ब्लड मून। तो ब्लड मून बेसिकली ये होता है कि इट्स लूनर एक्लिप्स, जहाँ पे क्या होता है कि पूरा जो कहते थे कि पूरा सन, अर्थ और मून ऐसा एक पोर्शन में आ जाता है जिससे सन का जो रेज जो है मून में पड़ता ही नहीं, बस सन का जो लाइट है मून में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से मून का लाइट जो मून का जो कलर हम जब देखते हैं यहाँ पे अर्थ से, मून का जो कलर ही एकदम रेड हो जाता है। मतलब कुछ रहता है यूवी रेस, फिर ब्लू लाइट, फिर रेड लाइट, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक टर्म है। ये ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रेक्शन है जो होता है स्पेस में। जिस लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो हमारा मून जो है मून पूरा का पूरा हमें रेड दिखता है। अभी मून रेड में बदलता है, लेकिन बल्कि बिकॉज ऑफ सम जैसे बोला रिफ्लेक्शन सब बहुत सारे स्पेस में कुछ रिएक्शन होता है, और प्लस कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से वो जो मून है, मून हमें पूरा ब्लड में दिखता है, पूरा दिखता है रेड में, तो इसको बोलते हैं ब्लड मून। ठीक है, तभी हम देखेंगे सुपर ब्लड मून क्या होता है। तो बेसिकली हम देखा सुपर मून में क्या होता है कि मून हमें बहुत ही बड़ा दिखता है, और इसमें क्या बोला था ब्लड मून की जगह दिखता है कि हमें मून जो है हमें पूरा लाल में दिखता है। तो सुपर ब्लड मून का सिंपल मीनिंग यही है कि जब मून इवेंट जो होता है मून अर्थ के पास से गुजरना, प्लस मतलब सन का मून पर कुछ भी लाइट नहीं गिरना, दोनों इवेंट जब साथ में होता है ना, तब क्या होता है सुपर मून अर्थ के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से जो पूरा मून जब में बहुत बड़ा दिखता है, प्लस बिकॉज ऑफ वो सूर्य का जो लाइट उस पर गिरता नहीं है, उसकी वजह से पूरा लाल दिखता है। तो यहाँ पे बेसिकली कहते हैं सुपर मून इवेंट
प्लस ब्लड मून, ये दोनों साथ में होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कि सुपर ब्लड मून बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें जो सूर्य नहीं, जो मून जो है हमारे अर्थ के बहुत पास दिखता है, बहुत ही बड़ा दिखता है, प्लस उससे हमें बहुत रेड कलर में दिखता है। तो इसको बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं, सिंपल टाइम मेरे को बहुत सिंपल टाइम में सिखाया है, इसको बोलते हैं सुपर मून ब्लड। ठीक है, अभी आता है हमें सेकंड पॉइंट में। बाइबल में इसके बारे में बहुत सारे जगह पे लिखा गया है कि लाइक मून विल टर्न इनटू ब्लड, से बहुत सारे वचन मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको बस एक क्वेश्चन में पढ़ के दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे योवेल के 2:31 पढ़ेंगे, 2:31 पढ़ेंगे। वो बोलते हैं कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार होगा और चंद्र रक्त सा हो जाएगा। मतलब और भी ऐसे बहुत सारे वचन मैं आपको याद डाल दूंगा साइड में। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मून जो है, मून रक्त में बदल जाएगा, मून ब्लड में बदल जाएगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इसके बारे में प्रोफेसी है बाइबल में। ठीक, ये जो सेकंड पॉइंट। अभी आता है मेरे थर्ड पॉइंट में, जिसके मैं बोला था, जब भी हमारे हिस्ट्री में जब भी ब्लड मून डे होता है तब हमेशा इजराइल में कुछ ना कुछ नोटिसेबल होते रहता है। ठीक है, मेरे को पढ़ के देखा था कुछ इवेंट्स। तो जब 1493 में जब ब्लड मून हुआ था, तभी क्या होता है कि जो स्पेन में जो भी रहते थे जूविश लोग, उनको स्पेनिश लोगों ने बहुत मारा। प्लस स्पेनिश के किंग ने बोला कि थोड़े दिन में आप लोगों को स्पेन जो आप लोगों को बाहर जाना पड़ा, अगर आप लोग बाहर नहीं गए तो हम सारे स्पेनिश लोग मिलकर जूस लोगों को मार दें करके जूविश लोगों को स्पेन के देश से बाहर फेंका गया था। एक कभी होता है 1493 में जब ब्लड मून आया था, और कभी आया था 1971 में। जब 1971 में आया था ब्लड मून, तभी आया था बेल्फोर डिक्लेरेशन। तभी क्या होता है कि तभी एक पूरे दुनिया में जूविश लोगों के लिए भी एक अलग सा एक कंट्री चाहिए, अलग सा नेशन चाहिए करके जूविश लोगों के सपोर्ट में बहुत सारा वॉइस आया था। वो इसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। और एक आया था, कभी आया था ब्लड मून, वो आया था 1946 में। तो उसमें क्या होता है कि जब तभी उसी टाइम पहले में 1946 में जब ब्लड मून आया था, उसी समय में इजराइल को पूरे दुनिया के देश में इंक्लूड किया गया था। मतलब उस समय तक वर्ल्ड मैप पे इजराइल नहीं था, बट लेकिन जब 1946 में ही वर्ल्ड मैप पे इजराइल को जोड़ा गया था बाय यूएन। फिर और एक आया था, फिर कभी आया था 1949 में। जब 1949 में जब ये ब्लड मून आया था, बहुत से अरब कंट्रीज लाइक इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये सब लोग क्या कर रहे थे, इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल को तबाह कर और जूस लोगों को मारने की कोशिश कर, मतलब उनको मार कर, मतलब बेसिकली पूरे जूविश रेस को मिट्टी से मिलाकर इजराइल के ऊपर कब्जा करने ट्राई किया, बट लेकिन उनके खुद के मतलब उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। इजराइल लोगों ने, मतलब इजराइल कंट्री ने पूरे कंट्री को हरा दिया, और प्लस इजराइल ने उनके कंट्री के बहुत सारे पार्ट को छीन लिया, मतलब उनके ऊपर उल्टा पड़ गया बाजा। तो और एक बार कभी हुआ था, ये हुआ था 1967 में। जब 1967 में जब ब्लड मून आया था, तभी हुआ था हिस्ट्री का सबसे बड़ा इजराइल का वॉर, 6 डे वॉर, जो हुआ था अरब कंट्री वर्सेस पूरे इजराइल कंट्री। इसके मैंने कई वीडियो में कवर किया, देख सकते हो उस वीडियो में। उसमें मैं बोला था कि बहुत से अरब कंट्रीज लाइक सीरिया, फिर से उन्होंने झगड़ा किया। वहाँ पे वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे है 40 करोड़ अरब पीपल, यहाँ पे 85 लाख इजराइल पीपल, लेकिन फिर भी इजराइल ने अरब लोगों को हरा दिया। तो ये जो इसको बोलते हैं, क्योंकि वो जो वार हुआ था 6 दिन में इजराइल ने उसके ऊपर जीत पा लिया था। ये 1967 में जब ब्लड मून आया था, जो अभी तक जून 10 को इसको एज ए फेस्टिवल मनाते उनके जीत को रिमेम्बरेंस के लिए। ठीक है, और कभी आया था 2014 में। जब 2014 में जब आया था ब्लड मून, तभी क्या होता है, इजराइल ने उनका जो एक सपाटिकल ईयर, आई एम सॉरी मैं इसको बोलते कि सबैटिकल ईयर, उसको वो सबैटिकल ईयर जो इजराइल लोगों ने पिछले 2000 साल से मनाया नहीं था, लेकिन 2014 में जब ब्लड मून आया था, उसी समय में इजराइल के लोगों ने सबैटिकल ईयर के जो एक फेस्टिवल उनको बैठ के मनाना शुरू कर दिया। और एक आया था ब्लड मून 2017 में। तभी क्या होता है, जब ब्लड मून आया था ना, उसी समय में डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को एज अ इजराइल का ऑफिशियल कैपिटल करके अनाउंस किया था। ठीक है,
सो मैं जो बोला से कुछ एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे रहेंगे। तो देख सकते हैं कि जब भी ये आता है ब्लड मून, जब भी आता है ब्लड मून, हमेशा कुछ ना कुछ इजराइल में बहुत बड़ा नोटिसेबल थिंग होते ही रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जब ब्लड मून और इजराइल देश का बहुत बड़ा कनेक्शन, जब भी आता है ब्लड मून तब भी हर समय इसमें कुछ होता ही है। और जब और अभी हम पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे जेनेसिस 1:14 में, वहाँ पे बोलता है कि यीशु मसीह नहीं, गॉड परमेश्वर बोलता है कि ये जो मैं बना रहा हूँ आकाश में, सन मून स्टार, ये सब किसके लिए रहेंगे? टाइम, सीजन्स एंड साइंस। ठीक है, टाइम, सीजन, साइंस, इन 3 चीज़ के लिए बनाया था साइन। तो आई थिंक जब भी जोएल का प्रोफेसी और जब भी आता है ब्लड मून तब इसमें कुछ होता है इजराइल में। आई थिंक ये जो आता है कैटेगरी, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ साइन। So to come to earth, so let's get ready for that। तो अब बोल देते हैं कि ब्लड मून तो हमेशा आते रहता है, राइट? 4 साल में एक बार इसमें आते थे। तो इसमें मतलब खास क्या है, इस बार का खास क्या है? लेकिन इस बार जो आया था, जो बोला था, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल ब्लड मून, बट ये था ऊपर ब्लड मून था। और प्लस बाइबल में क्रिश्चियन लोगों के बहुत दे नोटिसिंग वेरी मच, क्योंकि पहली बात इस बार जो आया था वो नॉर्मल ब्लड मून नहीं था, वो एक सुपर मून ब्लड मून था। प्लस जब ये ब्लड मून आ रहा है उसी समय दुनिया में, जो बाइबल में लिखा है, पूरी दुनिया में फेमाइन होगा, पैंडमिक होगा, वार्स होगा, वार्स का रूमर्स रहेगा। फिर हम पैंडमिक चल रहा है, फेमाइन चल रहा है, और इजराइल का पैलेस्टीन का वार चल रहा है। फिर अभी बीच में इंडिया चाइना का हुआ था, और प्लस बहुत सारे कंट्री के बीच में हो रहा है कोल्ड वॉर। मतलब इंडिया, मतलब कुछ कंट्री इंडिया को बोल रहे आपके कंट्री से कोरोना हमारे देश को आ रहा है, कुछ बोल रहे नहीं आपके कंट्री से हमारे यहाँ, कंट्री ए इज ब्लेमिंग कंट्री बी कि तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ पे, कुछ बोलते बीच में बहुत सारे कोल्ड वॉर भी बहुत सारे, तो बहुत सारे कोल्ड वॉर भी हो रहा है। तो ये सब एक ही टाइम में हो रहा है ना, तो इसके लिए ये जो इवेंट है क्रिश्चियन पीपल बहुत ही एक नोटिसेबल मूवमेंट है फॉर, बिकॉज इट्स शोइंग दैट जीसस विल कमिंग वेरी कमिंग सून। सो और एक हमारा वीडियो का लास्ट पॉइंट था रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर भी सेम एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्टली उल्टा होता है ब्लड मून का। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो मून है, मून बीच में आ जाता है, सन, मून, अर्थ। क्या होता है कि ये जो मून है, मून सन को पूरा ढक देता है, लिविंग अ रिम ऑफ द सन। अभी मून इतना बड़ा है ना कि पूरा मतलब अर्थ से, मतलब अर्थ के एंगल से, अर्थ के देखने के लिए पूरा का पूरा सन को ढक जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मून पूरा का पूरा सन को ढक देता है, लिविंग अ द रिम ऑफ द सन, जो हमारे अर्थ में रिफ्लेक्ट्स एक्स अ रिम ऑफ फायर। मतलब ये फायर का रिम, ये फायर का रिम नहीं है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है क्योंकि पूरा सन एक आग का गोला है, उसके सारे बीच के पॉइंट को मून छुपाता है, जिसके कारण वो जो रिम है वो हमारे दिखता है ऐसा रिम ऑफ फायर। ये भी जैसे कि बोला था, ये जो मून है सन से, इट इज़ पर्पस इज़ फॉर अ साइन। जो भी अभी आसमान में साइन हो रहा है, सब कुछ दिखाता है कि इसमें से बहुत पास आ रहा है। जिसमें मैं बोला था, ये जो आ रहा है रिम ऑफ फायर जो होने वाला है, ये कभी होने वाला है एग्जैक्टली 2 वीक्स आफ्टर दी सुपर मून ब्लड, यानी जून 10 को। और जून 10 को क्या है, इजराइल में 6 डे रिमेम्बरेंस का फेस्टिवल है। जिसकी मैं बोला था, जब भी आसमान में कुछ होता है हमेशा इजराइल के कंट्री में कुछ होते रहते हैं। मतलब बोला था ये सब देखते हैं, सब हम देखते हैं, ऐसे लगता है कि यीशु मसीह इज़ वेरी 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 सून कमिंग टू अर्थ। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। नॉट ओनली हम भी रेडी, लेकिन दूसरों को भी रेडी करना है, ताकि गॉस्पेल सुनाना है, उनको भी रेडी करना है। या वी आर नॉट कॉल्ड टू लिव अ सेल्फिश लाइफ। ठीक, हम हो गए बस, लेकिन वी हैव टू ऑल्सो रेडी, हमको दूसरों को भी रेडी करना है, गॉस्पेल सुनाना है, उनको भी उधर मसीह में लाना है। सो यार थैंक यू। इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि जो भी आसमान में जो भी इवेंट्स हो रहा है, जो भी साइंस दिख रहा है, एवरीथिंग इज पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स द कमिंग ऑफ जीसस। सो बी रेडी। सो जीसस कमिंग सून। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बताइए कमेंट वीडियो कैसा लगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।